क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 एग्जाम्पल नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। इस एग्जाम्पल के टोटल 6 पार्ट्स हैं। सबसे पहली चीज़ आपने ये समझना होगा कि इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने करना क्या है। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, इसे हम पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर इन टर्म्स ऑफ आयोटा। आपने हर एक नंबर को इन टर्म्स ऑफ आयोटा की फॉर्म में मेंशन करना होगा। तो स्टूडेंट्स, इसके 6 पार्ट्स हैं और मैं कोशिश करूँगा आपको एक एक स्टेप करवाऊँ। वीडियो में भी थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, बट अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो मैं आपको 100% यकीन से कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर मौजूद है स्क्वायर रूट -5। तो आप ये बताएं, क्या इसे हम यूँ लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय -1। देखिए, अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करें -1 से तो क्या वापस रिजल्ट -5 आएगा या नहीं? यस, एग्जैक्टली -5 आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ पर हो स्क्वायर रूट a मल्टीप्लाई बाय b, अब ये जो स्क्वायर रूट है ये a के ऊपर भी है और b के ऊपर भी है। कहने का मकसद ये, इसे हम यूँ लिख सकते हैं स्क्वायर रूट a मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट b। अब चूँकि आपको ये पता है कि ये जो स्क्वायर रूट है 5 के ऊपर भी है और -1 के ऊपर भी है, तो इसे हम यूँ सेपरेट लिख सकते हैं। कहने का मकसद ये कि स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट -1। इसी तरह यहाँ पर होगा स्क्वायर रूट 5। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि जो स्क्वायर रूट -1 है ये इक्वल होता है आयोटा के। किसकी इक्वल होता है स्टूडेंट्स? आयोटा के। तो क्या इसकी जगह पर स्क्वायर रूट -1 की जगह पर हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं आयोटा? तो इसका आंसर है यस। अब हम सॉल्व करेंगे इसका बी पार्ट, और इसके बी पार्ट में स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट -9 मौजूद है। इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखें, क्या इसे हम अगेन उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं? मतलब कि 9 मल्टीप्लाई बाय -1, 9 को मल्टीप्लाई करें अगर -1 से तो क्या वापस -9 आएगा या नहीं? एग्जैक्टली वापस -9 आ जाएगा। तो इसी तरह अब ये जो स्क्वायर रूट है ये 9 के ऊपर भी है और स्क्वायर रूट -1 के ऊपर भी है। सो यहाँ पर होगा स्क्वायर रूट 9 मल्टीप्लाई बाय। अब आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये पता होनी चाहिए कि जो आयोटा स्क्वायर रूट -1 है ये इक्वल होता है आयोटा के। किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? आयोटा के। तो जहाँ पर मौजूद होगा स्क्वायर रूट -1, इसकी जगह हम पुट करेंगे आयोटा। इसी तरह आपको ये बात पता है कि ये जो 9 है, 9 इक्वल होता है 3 के स्क्वायर के। अब ये जो टर्म है क्या इसकी जगह आयोटा आ सकता है या नहीं? एग्जैक्टली। इसी तरह अब यहाँ पर मौजूद है 9 और 9 की जगह क्या हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। एग्जैक्टली 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय आयोटा। क्या ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सकता है या नहीं? एग्जैक्टली स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 3 आयोटा। अब हम इसका सी पार्ट सॉल्व करेंगे और सी पार्ट में देखिए स्टूडेंट्स क्या मौजूद है। यहाँ पर मौजूद है स्क्वायर रूट -17। देखिए स्टूडेंट्स, आप वही मेथड फिर करें। कहने का मकसद ये कि क्या इसे हम यूँ लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाई बाय -1। ऑब्वियसली बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप 17 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो इसका रिजल्ट -17 ही आएगा। तो कहने का मकसद ये, हाँ इसे हम यूँ लिख सकते हैं। इसी तरह अब ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर रूट 17 के ऊपर भी है और -1 के ऊपर भी है।
मतलब कि -1 इसी तरह। अब यहाँ पर दो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि जो स्क्वायर रूट -1 है, स्क्वायर रूट -1 इक्वल होता है आयोटा के। किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? ये आयोटा के इक्वल होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि क्या ये जो स्क्वायर रूट 17 है, स्क्वायर रूट 17, क्या 17 परफेक्ट स्क्वायर है किसी का? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। तो स्क्वायर रूट 17 जो है 17 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसी तरह ये जो 17 है ये इसी तरह आ जाएगा, यहाँ पर होगा 17 और यहाँ पर इसकी जगह हम पुट करेंगे आयोटा पुट करेंगे। तो ओवरऑल इसका जो रिज़ल्ट है स्टूडेंट्स, इसका जो रिज़ल्ट है वो आएगा 17 आयोटा। तो जवानों इसका डी पार्ट ज़रा देखें। डी पार्ट एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। देखिए ज़रा, यहाँ पर मौजूद है -√64। देखिए वही तरीक़ेकार हैं, कहने का मकसद ये, क्या इसे हम यूँ लिख सकते हैं -√64 मल्टीप्लाई बाय -1। बिल्कुल बिल्कुल इसे यूँ हम लिख सकते हैं। देखिए ज़रा, इसी तरह -√64 मल्टीप्लाई बाय √-1। अब चूँकि आपको पता है कि ये जो स्क्वायर रूट है ये 64 के ऊपर भी है और -1 के ऊपर भी है, इस वजह से हमने इस पे अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ वो ये कि जो 64 है, 64 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है? ये परफेक्ट स्क्वायर 8 का है। इसी तरह ये जो आयोटा स्क्वायर रूट -1 है ये इक्वल होता है आयोटा के। किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? ये आयोटा के इक्वल होता है। तो आप ये बताएं, यहाँ पर माइनस इसी तरह आ जाएगा स्क्वायर रूट। क्या इस 64 की जगह पर हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर? यस, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह इसकी जगह पर क्या आएगा स्टूडेंट्स? इसकी जगह पर आयोटा आ जाएगा। अब आगे, क्या ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सकता है? एग्जैक्टली ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो होगी -8 और यहाँ पर रह जाएगा आयोटा। सो हम कह सकते हैं कि -√-64 ये इक्वल होगा -8 आयोटा के। इस एग्जाम्पल का ई पार्ट स्टूडेंट्स वो कुछ यूँ है कि 3 आयोटा इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 आयोटा से, तो बताएं इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। तो देखिए ज़रा, 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 आयोटा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये स्टूडेंट्स कि ये जो रियल है, रियल मल्टीप्लाई होगा रियल से, इमेजिनरी मल्टीप्लाई होगा इमेजिनरी से। कहने का मकसद ये कि ये जो 3 है, 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से और आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा से। देखिए ज़रा, जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो इसका रिज़ल्ट 15 आ जाएगा, और आयोटा को आप मल्टीप्लाई करें आयोटा से तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, बेस सेम है, पावर को ऐड कर दे 1 और 1, इसका जो रिज़ल्ट है वो 2 आएगा। कहने का मकसद ये कि 15 आयोटा का स्क्वायर रिज़ल्ट आ जाएगा। स्टूडेंट्स एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, वो ये कि ये जो आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा का स्क्वायर ये इक्वल होता है -1 के। ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? ये इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ पर रिज़ल्ट आएगा 15। अगर इसकी जगह पर हम पुट करें -1, तो इसी तरह आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, प्लस माइनस माइनस, तो इसका रिज़ल्ट आएगा 15। तो कहने का मकसद ये कि 3 आयोटा को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 आयोटा से तो इसका जो रिज़ल्ट है वो -15 आ जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे इसका 6th पार्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है स्क्वायर रूट -5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट -20।
इसे हमने सिंप्लीफाई करना है और कोशिश ये करनी है कि इन टर्म्स ऑफ आयोटा की फॉर्म में इसे लिखें। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, स्क्वायर रूट -5 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट -20 से। इसे वही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कहने का मकसद ये, क्या इसे हम यूँ लिख सकते हैं, इस स्क्वायर रूट -5 को क्या इसे हम यूँ लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय -1? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय -20 है, तो क्या इसे हम यूँ लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 20 मल्टीप्लाई बाय -1। इसी तरह अगर ये जो स्क्वायर रूट है ये 5 के ऊपर भी है और -1 के ऊपर है, तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट -1। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 20 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट -1। अब स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि यहाँ पर देखिए क्या मौजूद है, स्क्वायर रूट -1 मौजूद है। क्या इसकी जगह पर हम आयोटा ऐड कर सकते हैं या नहीं? एग्जैक्टली यहाँ पर आ जाएगा आयोटा, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 20 आ जाएगा। इसी तरह इसकी जगह क्या आयोटा पुट कर सकते हैं या नहीं? एग्जैक्टली इसकी जगह आयोटा आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्या ये वाली जो टर्म है इससे मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं? एग्जैक्टली ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह आपने मल्टीप्लाई करना होगा आयोटा को आयोटा से। कहने का मकसद ये, स्क्वायर रूट 5 इसे मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट 20 से और आयोटा को मल्टीप्लाई करें आयोटा से। देखिए स्टूडेंट्स क्या इनकी पावर सेम है या नहीं? एग्जैक्टली इनकी पावर सेम है, तो क्या इसे हम यूँ लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। देखिए ज़रा इनको मल्टीप्लाई जब हम कर लेते हैं तो इसका जो 5 को मल्टीप्लाई करें 20 से, इसका जो रिज़ल्ट है वो 100 आ जाएगा और यहाँ पर मौजूद है आयोटा का स्क्वायर। और आपको ये पता होना चाहिए कि आयोटा का जो स्क्वायर है ये इक्वल होता है -1 के। इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं माइनस। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप वो ये कि यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट 100 है, क्या चीज़ 100 है, और 100 क्या 10 का स्क्वायर है या नहीं? एग्जैक्टली ये 10 का स्क्वायर है। मल्टीप्लाई बाय -1, और क्या स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सकता है या नहीं? एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर रिजल्ट आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय -1। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, इसका रिजल्ट आ जाएगा -10। सो हम कह सकते हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -5 को -5 मल्टीप्लाई बाय -20, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सो इसका रिजल्ट आएगा -10।